आज हम देखेंगे 10th के बेसिक मैथ्स के सैम्पल पेपर का क्वेश्चन 23। हमें यहाँ पे क्या गिवन है, सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 900, फर्स्ट टर्म इज 20। हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है और 12th टर्म निकालनी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या गिवन है। तो हमें क्या गिवन है, सम ऑफ 12 टर्म्स। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं S12 इज इक्वल टू 900। हमें फर्स्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म कितनी होती है 20 गिवन है। हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस और निकालना है A12। जब हमें सम 12 टर्म्स का दिया हुआ है तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूला क्या यूज़ होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। इस फॉर्मूले के लिए हमारे पास n हमें पता है जो कि 12 है, सम ऑफ 12 टर्म्स जो कि 900 है, n की वैल्यू 12 हो जाएगी, a की वैल्यू हमें पता है, n की वैल्यू 12 है और d हमें निकालना है। इस फॉर्मूले में हम ये सब वैल्यूज पुट करेंगे और हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। जब हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा तो हम कॉमन डिफरेंस की वैल्यू इसमें पुट करेंगे और हम 12th टर्म निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करते हैं। एस एन की जगह हम S12 की वैल्यू रख सकते हैं। n इज इक्वल टू हमारा 12 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 900 इज इक्वल टू 12/2 2 इंटू 20 प्लस 12 माइनस 1d। इसको कैंसिल करेंगे तो 6 से कैंसिल हुआ तो 150। ये हो जाएगा 150 इज इक्वल टू 40 प्लस 11d। ये वहाँ जाएगा तो हो जाएगा 110 इज इक्वल टू 11d। 11 से कैंसिल हुआ तो d की वैल्यू आ गई 10। कॉमन डिफरेंस 10 आ गया। हमें निकालना है A12 की वैल्यू है a प्लस 11d। A12 इज इक्वल टू a की वैल्यू 20 प्लस 11, ये हो जाएगा 10। A12 इज इक्वल टू 20 प्लस 110। A12 की वैल्यू हो जाएगी 130। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन 23 का बी पार्ट। यहाँ पे हमें सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स दिया है जो कि Sn इज इक्वल टू 6n माइनस n स्क्वायर है। हमें यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। जब भी आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हो तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि n की वैल्यू आपको 1 2 3 इस फॉर्म में लेनी है। जब आप n की वैल्यू 1 2 3 ये पुट करोगे तो आपको पता चलेगा कि सम ऑफ फर्स्ट 1 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ AP, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP कैसे फाइंड आउट होगा। यहाँ पे हमें कॉमन डिफरेंस बनाना है। दैट मतलब जब हम n की वैल्यू 1 2 3 पुट करेंगे और जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमें एक AP मिलेगी और उस AP की मदद से आप कॉमन डिफरेंस निकालोगे। तो अब हम n की वैल्यू 1 2 3 पुट करना चालू करते हैं। Sn की जगह आप सबसे पहले n की वैल्यू 1 पुट करोगे, तो n की जगह जब आप 1 पुट करोगे तो यहाँ पे भी आपको 1 पुट करना पड़ेगा। 6 माइनस 1 S1 इक्वल्स टू 5। S1 मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब किसी भी AP की a होती है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। जब आप n की वैल्यू 2 पुट करोगे, तो जब आपने n की वैल्यू 2 पुट करी तो n की जगह आ जाएगा 2, तो 6 2 माइनस 2 का स्क्वायर 6 2 12 माइनस 4। S2 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। S2 मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ एन AP। इसका मतलब होता है A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 8। और आपको पता है A1 की वैल्यू कितनी है 5 है, तो आप A2 कैसे निकाल लोगे, माइनस करके। तो A2 की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा पहला टर्म एक AP का 5 है, दूसरा टर्म उसी AP का 3 है। मतलब ये AP डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको देखने को मिलेगी। मतलब अब जो थर्ड टर्म आएगा वैसे और छोटा आएगा। थर्ड टर्म हम कैसे निकालेंगे, n की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट करके। आपने यहाँ पे इस इक्वेशन में n की वैल्यू 3 पुट करी तो S3 इज इक्वल टू 6 3 माइनस 3 का स्क्वायर 18 माइनस 9। S3 की वैल्यू आ जाएगी 9। मतलब एक AP के 3 टर्म्स का सम कितना आ रहा है 9 आ रहा है। तो आपने यहाँ पे पुट किया A1 प्लस A2 प्लस A3। ये 3 टर्म्स हैं AP के, स्टार्टिंग के 3 टर्म्स, उनका सम आ रहा है 9। आपको पता है कि A1 प्लस A2 प्लस A3 की वैल्यू 9 दी है, तो A1 की वैल्यू आपके पास A1 थी 5, A2 3 था और A3 आपको निकालना है। तो ये हो जाएगा 8 प्लस A3 इज इक्वल टू 9। A3 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, A3 की वैल्यू आएगी 1। ये 8 प्लस में वहाँ जाके माइनस में जाएगा, तो 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास 3 टर्म्स कौन कौन से आ गए, A की वैल्यू 5 आई, A2 की वैल्यू 3 आई और A3 की वैल्यू 1 आई। मतलब पहला टर्म 5 है, दूसरा टर्म 3 है और तीसरा टर्म 1 है। आपको पता है D कैसे निकालते हैं, आप किन्हीं भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को माइनस कर लो, A1 और A2 माइनस A1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 2। तो D की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। आपको कॉमन डिफरेंस निकालना था, ये कॉमन डिफरेंस -2 आ चुका है।